नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की ओवरलैपिंग प्रक्रिया के बारे में। इस भर्ती में बहुत सारे विवाद रहे। ये भर्ती काफ़ी विवादों के लिए भी जानी जाएगी। एक नया विवाद था इस भर्ती में ओवरलैपिंग को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और विद्यार्थियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश आए हैं जो ओवरलैपिंग को रोकते हैं। यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष ऐसे बहुत सारे आदेश दिए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी विद्यार्थी आरक्षित वर्ग का यानी कि SC ST या OBC भर्ती में कोई भी लाभ लेता है, चाहे वो उम्र का लाभ ले, चाहे वो अटेम्प्ट का लाभ ले, कि बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिससे में अटेम्प्ट मिलते हैं या 4 चांस या 5 चांस या 6 चांस मिलते हैं, और या न्यूनतम अंकों का लाभ ले। उसके बाद में जब वो विद्यार्थी परीक्षा पास करता है तो भले ही उसके नंबर ज़्यादा हों, उसको अपनी ही कैटेगरी में जाना होगा। सम्मान वर्ग की जो 50% की सीटें होती हैं उसमें वो ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है। और ऐसे विद्यार्थी आरक्षित वर्ग के SC ST या OBC जिन्होंने एज का कोई लाभ नहीं लिया है और आयु का कोई लाभ नहीं लिया या किसी भी प्रकार का अपने आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया है, वो विद्यार्थी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। वो विद्यार्थी सम्मान वर्ग की सीटों पर जा सकते हैं। और इसी को आधार बना करके विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। रॉबिन सिंह और अनुपम शुक्ला बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया है। और इसके बारे में सरकार ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली थी कि इस भर्ती में कोई भी नया बदलाव नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से पिछली भर्तियां होती रही हैं उसी तरीके से भर्तियां होंगी। और विद्यार्थियों को ऐसा लगा था कि शायद ओवरलैपिंग होगी। तो मैं विद्यार्थी लगातार सुबह से पूछ रहे थे कि सर ओवरलैपिंग हुई है या नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि भले ही सरकार ने न बताया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सुपर TET में कोई लाभ लिया है या TET में कोई लाभ लिया है, उन विद्यार्थियों को लाभ नहीं दिया गया है। वो विद्यार्थी जो है समान वर्ग की सीटों पर नहीं गए हैं, उनको रोक दिया गया है। और ऐसे विद्यार्थी जिनके TET में नंबर जो हैं वो समान वर्ग के बराबर हैं, यानी कि 90 से ज़्यादा हैं, जिनके सुपर TET में 97 से ज़्यादा हैं, ऐसे विद्यार्थियों को समान वर्ग की सीटों में जगह दी गई है। लेकिन जिन्होंने कोई लाभ लिया है, एज का लाभ लिया है या TET में अंकों का लाभ लिया है, उन विद्यार्थियों को नहीं रखा गया है। तो इसके बारे में बहुत सारे जो हैं प्रमाण वो दिखते हैं। अगर आप लोगों ने परिणाम को देखा हो तो सबसे पहली बात तो जो परिणाम आया है आप लोगों ने कल देखा होगा, मैं भी दिखा देता हूँ अभी आपको। वो जो परिणाम है वो सीरियल से है। पहले नंबर पर जो उषा, क्या नाम है, उषा देवी शायद नाम है, वो पहली रैंक है उनकी। और इसी तरीके से नीचे तक जो परिणाम गया है वो पूरा का पूरा क्रम से है और वो रैंक है। अगर आपको चेक करना हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आशा देवी नाम है और डेट ऑफ बर्थ 73 है और ये शिक्षा मित्र हैं। तो ये रैंक है। और आप ये जो इनका रोल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, सहायक अध्यापक भर्ती का अनुक्रमांक, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के अनुक्रमांक यहाँ पर दिए हुए हैं। और मैंने इनके नंबर चेक कर लिए हैं, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आशा देवी के नंबर बता दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने चेक किया तो 141 नंबर मिले हैं और इनको प्रयागराज ही मिल गया है। तो ये जो शुरुआत हुई है, यहाँ पर देखेंगे आप क्रमांक संख्या 1, तो यहाँ से शुरुआत हुई है। और जो शुरू की ये विद्यार्थी हैं इनके 141, 137, 139, 127 ऐसे इनके नंबर हैं। और लेकिन जिनके ऐसा नहीं है कि आशा देवी और ये जो लिखा भोलानाथ पटेल, तो ये समान वर्ग की सीटों में ही सभी गए हैं, ऐसा नहीं है। इनके रैंक भले ही ऊपर हो, रैंक लेकिन जिन विद्यार्थियों ने लाभ लिया है उनको OBC में रखा गया है। उसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि सामान्य वर्ग की जो सीटें थीं लगभग 34,500 और OBC की जो सीटें थीं वो लगभग थीं 24,000। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे कि सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनके जो नाम देखिए आप, 46,000 रैंक है। 46,000 में एक लड़के हैं रचना उपाध्याय, ये समान वर्ग की हैं। इस तरीके से गुड़िया भारद्वाज हैं,
और बहुत सारे ऐसे हैं, त्रिपाठी हैं, वाजपेयी हैं, मैंने भी। तो सामान्य वर्ग की सीट अगर जो पदों की संख्या है वो 34,000 है, लगभग 34,500, और ओबीसी वर्ग की सीटें जो हैं वो हैं लगभग 18,000। तो सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनकी रैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, आस्था दुबे, इस तरीके से जो रैंक है वो काफ़ी नीचे तक चली गई है। 46,168 रैंक है। 46,000 में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी का चयन कैसे हो गया? और जबकि अगर ये रैंक के हिसाब से है तो 34,000 के बाद में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के नाम नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आस्था है, आस्था दुबे, ये किस कैटेगरी की है। इसमें तो दुबे लिखा हुआ है, इनकी मार्कशीट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आस्था दुबे, ये आती हैं सामान्य वर्ग में, 103 नंबर है। यहाँ पर जनरल लिखा है। इनका जो रिजल्ट है वो मैंने चेक भी कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी जो रैंक है वो भले ही ओबीसी में ऊपर हो, मगर अगर इन विद्यार्थियों ने अपनी कैटेगरी का कोई लाभ लिया है तो उनको ओबीसी कैटेगरी में ही रखा गया है। अब चर्चा कर लेते हैं दूसरे तथ्य पे। दूसरा तथ्य ये है कि जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं लगभग 34,500, तो 34,500 जो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ गई है न्यूनतम वो 67.10। इसी तरीके से जो ओबीसी की कट ऑफ गई है वो 66.78। तो इसमें जो डिफरेंस आया है वो 32 पॉइंट का। और ओबीसी की जो सीटें हैं इसमें लगभग 18,000 हैं। तो क्या पॉइंट 32 में 18,000 विद्यार्थी होंगे? आप ये भी बताइए। अगर ओवरलैपिंग मान लीजिए अगर हो भी गई है तो सामान्य वर्ग की और ओबीसी की सीटें जो बहुत कम हैं। अगर ओवरलैपिंग होती तो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा चली जाती। पहली बात तो बहुत सारे शिक्षा मित्रों का प्रवेश डायरेक्ट, उसके बाद में बहुत सारे राजू पटेल और गिरीश पटेल, पूनम यादव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मगर सामान्य वर्ग की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं गई है। और तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या सही है क्या गलत है, मेरा काम है विद्यार्थियों को जानकारी देना। और ऐसा लगता है कि कानूनी पचड़े से बचने के लिए सरकार ने ऐसा कार्य किया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। वीडियो अगर आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।